Good morning, students. Welcome back. I hope you must have completed your sums which I had given you yesterday. So today's our new topic. Let me explain one thing. Revaluation account. What is revaluation? इस लेसन में हमने इस लेसन को पढ़ा था, तो उसमें बताया गया था कि रिकंस्ट्रक्शन हम ये पढ़ रहे हैं. इस लेसन का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म. मीन्स व्हाट? किसी भी चीज का रिकंस्ट्रक्ट होना, वापस से उसको रिवैल्यूएट या रीचेंज करना. इसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज चेंजेस ऑफ योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज विच आर टू बी शोन इन योर बैलेंस शीट. एंड दैट बेसिस जो भी चेंजेस होते हैं आपके एसेट्स और लायबिलिटी में, वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते हो. ठीक है. सिंपल सा है कॉन्सेप्ट उसमें. अब उसके बेसिस पे आपको मैं एक सम एक्सप्लेन करता हूँ सो दैट यू विल गेट इट इजीली. फर्स्ट एक्सरसाइज में है मेन सम. आपने एक्सरसाइज 9 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व किए होंगे, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ. रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट पहले देख लो एक बार. रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसके अंदर ये फॉर्मेट है जैसे कि रियलाइजेशन होता है वैसे. जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी इसके अंदर दिखोगे तो मालूम पड़ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही है ये. लेट अस सी फर्स्ट एडजस्टमेंट. फॉर एग्जांपल, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 2,50,000. अब क्वेश्चन अगर आपके पास है तो क्वेश्चन नंबर 10 में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है. देखो बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है दैट इज 3 लाख. ठीक है. और लैंड की वैल्यू दी हुई है दैट इज 1,80,000. लैंड की वैल्यू 1,80,000 है. सी है लैंड 1,80,000 है. एंड एडजस्टर ने बोला है दिस वैल्यू ऑफ लैंड इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू ₹2,50,000. ये जो वैल्यू है वो 2,50,000 इंक्रीज करना है. अप टू 2,50,000. ध्यान से सुनो, ये 1,80,000 है, अब उसकी वैल्यू 250 हो गई, तो कितना उसका इंक्रीज हुआ है? दैट इज 70,000 से आप अगर उसको इंक्रीज करोगे तब जाके उसकी वैल्यू बढ़ेगी. ठीक है. तो अब ये याद रखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप उसको क्रेडिट साइड लिखोगे, और अगर लॉस होता है तो वो आप हमेशा डेबिट साइड लिखोगे. ये याद रखना है. वंस अगेन, क्योंकि इसका लॉजिक सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉजिक है दैट इज नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. इस सब में अगर आपको इनकम होता है तो आप उसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड लिखोगे. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू आर अर्निंग प्रॉफिट और गेनिंग इन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, तो उस ट्रांजैक्शन को आप क्रेडिट साइड लिखोगे, और अगर उस ट्रांजैक्शन में आपको लॉस हो रहा है तो आप उसको डेबिट साइड लिखोगे. दिस इज सिंपल लॉजिक. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. एक लैंड जिसकी कीमत थी 1,80,000, आफ्टर रिवैल्यूएशन दोनों पार्टनरों ने डिसाइड किया कि उसकी वैल्यू हम लोग कर देंगे 2,70,000. ठीक है. तो जो कीमत 180 थी वो 270 हो गई, तो वो इट विल बी 70,000. 70,000 से इंक्रीज हो गया, तो हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? तो इट इज ऑब्वियस ये हमारे लिए प्रॉफिट है. जो चीज 180 की थी वो चीज अब 2,50,000 में बिक रही है, तो मेरे लिए 70,000 का प्रॉफिट है. तो वो आप लिखोगे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय लैंड अकाउंट. ठीक है. अब बाय और टू का लॉजिक सेम है जो आपने 11 में किया होगा. डेबिट साइड में 2 लिखते हैं, क्रेडिट साइड में बाय. ठीक है. तो बाय लैंड अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखोगे? 1,80,000 है, 2,50,000 है और 70,000. जितने से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जितने अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज होता है वही अमाउंट यहां पर आप मेंशन करोगे, दैट इज 70,000. न कि बुक वैल्यू लिखोगे, न कि मार्केट वैल्यू लिखोगे, वो अमाउंट लिखोगे जो आपका इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अगेन नेक्स्ट एडजस्टमेंट. ऐसा बोला गया है कि बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड बाय रुपीज इंक्रीज्ड बाय रुपीज 50,000. बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 से इंक्रीज करनी है. अगेन क्वेश्चन में इट इज गिवन बिल्डिंग 3 लाख रुपीज और उसको 50,000 से इंक्रीज करना है. सिंपल सा लॉजिक है. 3 लाख है, और अगर हम उसको 50,000 से इंक्रीज करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3,50,000. ठीक है. 3,50,000. अगेन इस कंडीशन, इस एडजस्टमेंट में भी हमको प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि 3 लाख का है, 50,000 से इंक्रीज हो गया तो अब उसकी कीमत 3.5 लाख हो गई, 3,50,000. ठीक है. तो 3,50,000 हुआ अमाउंट, यानी हमारा 50,000 से इंक्रीज हो गया. तो अगेन बाय बिल्डिंग अकाउंट दैट इज 50,000. अंडरस्टूड. तो ये एग्जांपल है, ये मैंने दोनों का इंक्रीज कर बताया. फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे अगर फर्नीचर दिया होता, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल देख लो, अगर फर्नीचर की बुक वैल्यू दी हुई है 1 लाख रुपीज and it is said that the market value of furniture is rupees 80,000. 80,000 उसकी वैल्यू हो गई है.
मतलब जो फर्नीचर हमने 1 लाख रुपए का खरीदा था वो फर्नीचर की वैल्यू अब 80,000 हो गई है, यानी इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज। तो जो 1 लाख की चीज है अब उसकी वैल्यू 80,000 हो गई, तो सीधी सी बात है ये हमारे लिए डिक्रीज हुआ है। तो कितना डिक्रीज हुआ, दैट इज 20,000। ये हमारे लिए लॉस, क्योंकि जो चीज हम 1 लाख में खरीदे थे आज उसकी कीमत 80,000 हो गई, तो 20,000 का लॉस हो गया। अगर प्रॉफिट हुआ था, यदि हमें प्रॉफिट हुआ था तो वो हमने उसे क्रेडिट साइड लिखा था, ये लॉस है तो ये हम डेबिट साइड लिखेंगे, दैट इज टू फर्नीचर अकाउंट, ओके, एंड 20,000 अमाउंट। तो ये है लॉजिक इसका। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सी अगर ये एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में है एडजस्टमेंट्स, आप एडजस्टमेंट्स देखकर उसे सॉल्व कर सकते हो। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा सम एक्सप्लेन करने बैठूं तो, ठीक है। तो इन दैट केस इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक यू कैन contact me, as well as once again I am repeating the main point, if there is a profit in a particular transaction, अगर ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखना रहता है, याद रखो। प्रॉफिट रहेगा तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, और अगर लॉस रहेगा तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। ये लॉजिक याद रखना बस। द सम इज सिंपल, एसेट्स की वैल्यू और लायबिलिटी और क्रेडिटर्स सारे के अमाउंट उसमें ही दिए होंगे, वो आपको अगर इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट, डिक्रीज हुआ तो लॉस। So complete this illustration, complete this sum as well as exercise में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, सॉल्व करो। अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।